बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने इंसान के नफ्स को अच्छाई और बुराई का शऊर दिया है। हमारे यहाँ इर्द गिर्द में क्या चीज़ अच्छी हो रही है ये भी हम बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं, और कितनी ज़्यादा बुराई मौजूद है उसका भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान का नफ्स ना चाहते हुए भी सिर्फ बुराई की तरफ जाता है और अच्छाई को नहीं पा सकता, बल्कि नफ्स से इंसानी की ये हालत होती है कि इसको अच्छाई की तरफ बहुत ज़्यादा घसीट कर लाना पड़ता है, जबकि बुराई की तरफ ये भागता हुआ खुद ही चला जाता है। आज की दुनिया, जैसे कि मैंने अपनी एक और वीडियो में भी बात की कि 99% जो हैं हम इश्तिहारात की दुनिया में रहते हैं, हम तसव्वुराती दुनिया में चले गए हैं, हमने हकीकी दुनिया से अपना ताल्लुक़ तोड़ लिया है। नफ्स की तरबियत हमारे यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। क्या हम अपने बच्चों को नफ्स की एजुकेशन दे रहे हैं? क्या हम उनमें सेल्फ़ रिस्पेक्ट, ईगो और बहुत सारी चीज़ें जो कि नफसानी तौर पे इंसान के अंदर मौजूद होती हैं, उनकी तरबियत का हिस्सा हमने उन्हें बनाया है? अगर हम नफ्स की तरबियत देना चाहते हैं तो नफ्स की इस्लाह का सबसे बड़ा इदारा जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और इसके साथ ही शजरा तैयबा है, जिसमें कि तमाम अहले बैत रसूल जो हैं शामिल हैं। ये अगर हम दौर की बात करें तो पहले दौर में मयार अलग था। उस वक्त इंसानी कदरों की इज़्ज़त थी, मोहब्बत थी और लोगों में सलूक था, और बहुत ज़्यादा हकूक़ की बात होती थी। आज का दौर जो है वो कमर्शियल वैल्यूज़ का दौर हो गया है। आज की दुनिया में जो है सेकुलरिज़म परवान चढ़ रहा है, सिर्फ इंसानियत और ह्यूमैनिटी को रिलीजन बनाया गया है, जबकि असल रिलीजन से लोग जो हैं वो दूर हो रहे हैं। ये सेकुलरिज़म हमारी जनरेशन को कहाँ लेके जाएगा, इसकी तनज़्ज़ुली माशरे में आपको अब नज़र आने लग गई है, क्योंकि इस्लामिक जो कदरें हैं वो कम हो गई हैं, वैल्यूज़ पे हमने तवज्जो देनी छोड़ दी है, जिसकी वजह से हमारी जो जनरेशन है वो एक इस तरह से भाग रही है कि उनको अपनी मंजिल कहीं नज़र नहीं आती। एक वाक़या है कि जो कि नफ्स इंसानी से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। एक बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, उनका नाम था शेख हमीदुद्दीन हमदी। वो एक सवार थे और एक जगह जा रहे थे, उनके साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे। कि रास्ते में एक दरिया आया, तो वो अपनी सवारी पर सवार थे, तो वो जो उनका सवार घोड़ा था वो वहाँ पर रुक गया। वो आगे बढ़ नहीं रहा था और पानी बेहद साफ़ था। काफ़ी देर वो लोग वहाँ खड़े रहे, लेकिन उनका घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था, जिस पे शेख सादुद्दीन ने ये कहा अपने साथियों को कि इस पानी को गदला कर दो। उनमें से कुछ साथी नीचे उतरे और उन्होंने उस पानी को गदला और मैला कर दिया। जैसे ही पानी गदला और मैला हुआ, वो घोड़ा फ़ौरन आगे बढ़ गया और चढ़ने लग गया। इस पे तमाम साथी बहुत हैरान हुए और उन्होंने शेख साहब से पूछा कि ये कैसे हुआ। शेख सादुद्दीन ने कहा कि इसकी वजह ये है कि ये घोड़ा तब तक अपने शक्ल साफ़ पानी में, जब तक इसको नज़र आ रही थी, ये तस्वीर देख रहा था और आगे नहीं बढ़ रहा था। ये सिर्फ तभी आगे बढ़ सकता था जब इसके नीचे का पानी मैला और गदला हो जाता और इसको अपनी तस्वीर नज़र ना आ रही होती। हमारे यहाँ एक ख्वाहिश है कि हम अपने आप को आईने में बहुत ज़्यादा देखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि इस आईने की वजह से हम अपनी तारीफ़ और अपनी खुद बीनी और ख़ुद परस्ती में मुब्तला रहें। लेकिन जब ये आईना टूटता है या जब इस आईने को सामने से हटाया जाता है तो हमें दुनिया नज़र आने लग जाती है और हम हकीकत तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह ये मिसाल उससे मिलती है कि वो घोड़ा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता था जब तक वो साफ़ और शफाफ पानी में अपने आप को देख रहा था। वो सिर्फ तभी बढ़ता है, इंसान का नफ्स सिर्फ उसी वक्त तब्दील होता है जब वो अपना अक्स जो है वो किसी ऐसी चीज़ में नहीं देख पाता जो कि उसके सामने मौजूद हो। उसे अपना अक्स देखने के लिए हकीकी दुनिया में आना पड़ता है, और हकीकी दुनिया में उसका अक्स उसे नज़र नहीं आता। उसे अपने अंदर से बहुत ज़्यादा गलाज़त और नजासत और बहुत सारी चीज़ों को धोना पड़ता है, और फिर उसका नफ्स पाक होता है, और जिसे कि हम तज़किया नफ्स कहते हैं। और ये तज़किया नफ्स के बाद इंसान का दिल भी पाक होता है, और जैसे कि बहुत से शायर और बहुत से अदब में जो लोग हैं वो दिल को जामे जहानुमा कहते हैं। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि दिल अगर पाक और साफ़ हो तो वो आईने की तरह हो जाता है, लेकिन उसके साथ ही नफ्स की सफाई भी बेहद ज़रूरी है। तज़किया नफ्स हमारे माशरे में होना चाहिए, और हमें इसका हर वक्त कुछ ना कुछ अपने हिस्से में अप्लाई करना चाहिए कि हमारा अपने नफ्स को हम पाक कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही अगली वीडियो में मिलते हैं।